सरकार की बात है, भाजपा सरकार चाहती है कि फूट डालो राज करो। वो शुरू से ही इस नीति पे काम कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाओ और राज करो। तो एससी एसटी का जो रिजर्वेशन का मामला है, जो तुरंत राजस्थान में लागू किया गया है, हरियाणा में जो लागू किया गया है हरियाणा सरकार ने, तो ये बहुजन समाज को बांटने का काम किया है और भाई से भाई को तोड़ने का काम किया है। इसके लिए हम लोग आगे जो राष्ट्रीय कोर कमेटी का जो भी निर्देश होगा, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। और आपको बता दूं कि अभी लोकसभा सत्र चल नहीं रहा है। यदि जिस दिन लोकसभा सत्र चलेगा उस दिन हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आप सुनेंगे और जोरदार तरीके से इसका विरोध देखने को आपको मिलेगा और मिला है। तो आप सभी जानते हैं कि एससी एसटी एक्ट को लेकर के और एससी और एसटी रिजर्वेशन को लेकर तमाम आंदोलन हुए। एससी एसटी एक्ट तो बच गया, लेकिन वहीं एससी एसटी जो रिजर्वेशन है, क्रीमी लेयर का मामला, तो वो दो हिस्सों में बट गया है, जिसमें अन्य वंचित अनुसूचित वर्ग को 10% हरियाणा लागू किया है। वहीं जो वंचित समाज के हैं, जो एससी एसटी में जो लोग वंचित समाज के हैं, उनको 10% लागू किया है। तो तमाम मुद्दों पर हम मनोहर भारती जी हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी जानते हैं इनको और चैनल पर ये कोई नया नहीं है। स्वागत है सर। धन्यवाद सर, एससी एसटी जो रिजर्वेशन है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि भाजपा सरकार और वहीं सपा और कांग्रेस दोनों समर्थन किया है एससी एसटी रिजर्वेशन का, जो क्रीमी लेयर का मामला चल रहा था, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भाजपा और सपा तेज बोलिए क्या कहती है, ये उनका व्यक्तिगत विचार है। हम तो भाई आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग हैं और हम बहुजन समाज के हैं। हम बहुजन समाज की हमेशा हित की बात करेंगे, उनके अधिकार की बात करेंगे, उनके स्वाभिमान की बात करेंगे। जहाँ तक एससी एसटी का मामला है, ये बहुजन समाज को बांटने का प्रयास है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा इसे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। इसके विरोध में हमने 21 तारीख को जनपदवार भी आंदोलन किया, 11 तारीख को भी, इसके बाद से 11 तारीख को बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में दिल्ली में भी हुआ, जिसमें हमारा परमिशन भी रद्द कर दिया गया था। उसको तुरंत स्थानांतरण करके उस स्टेडियम में किया गया दिल्ली में। तो हम बहुजन समाज की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे वर्तमान समय में कि जिसके पास सत्ता होती है वो अपने लोगों का अधिकार दिलाता है, उनके स्वाभिमान की रक्षा करता है। और अभी हमारे पास सत्ता है नहीं। हमने प्रयास किया हरियाणा में कि हम सरकार में शामिल होंगे, वहाँ सरकार बनाएंगे तो अपने समाज के लोगों की अधिकारों की रक्षा करेंगे, लेकिन वहाँ का जब समर्थन हमें प्राप्त नहीं हुआ। शायद कुछ कमी रह गई होगी हम लोगों में, जो हम अपने समाज को नहीं समझा पाए। और देखिए, जहाँ तक भाजपा सरकार की बात है, भाजपा सरकार चाहती है कि फूट डालो राज करो। वो शुरू से ही इस नीति पे काम कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाओ और राज करो। तो एससी एसटी का जो रिजर्वेशन का मामला है, जो तुरंत राजस्थान में लागू किया गया है, हरियाणा में जो लागू किया गया है हरियाणा सरकार ने, तो ये बहुजन समाज को बांटने का काम किया है और भाई से भाई को तोड़ने का काम किया है। इसके लिए हम लोग आगे जो राष्ट्रीय कोर कमेटी का जो भी निर्देश होगा, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। और आपको बता दूं कि अभी लोकसभा सत्र चल नहीं रहा है। यदि जिस दिन लोकसभा सत्र चलेगा उस दिन हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आप सुनेंगे और जोरदार तरीके से इसका विरोध देखने को आपको मिलेगा और मिला है। जिस कांग्रेस ने, जब से कांग्रेस पार्टी बनी है, और वो उस कांग्रेस ने भी समर्थन किया है, जबकि ये भी दलित की बात करती है, जाति जनगणना की बात करती है, वही सपा पीडीए का नारा देती है और ये भी समर्थन की है हरियाणा में। आप क्या कहेंगे? आप एक चीज़ बताइए, यदि कांग्रेस बहुजनों की हितैषी होती तो फिर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की आवश्यकता क्या थी? यदि पीडीए वास्तव में पीडीए है, तो फिर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की क्या आवश्यकता है? हमारी क्या आवश्यकता है कि हम सड़क पे शोषण अत्याचार के खिलाफ हम आंदोलन करते हैं? पूर्व में वो सरकारें रही हैं, यदि वो व्यवस्था बनाई होती तो आज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की ज़रूरत नहीं होती। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो भी पूर्व के दल हैं वो सिर्फ अपनी रोटियां सेकने का काम किए हैं। वो उनको बहुजन समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इनसे एक बार आते हैं 5 साल में, सिर्फ इनका मत लेते हैं, इनका वोट लेते हैं। यदि वोट का भी अधिकार बाबा साहब ने नहीं दिए होते तो ये
गरीब की बस्तियों तक नहीं आते। तो ये सिर्फ अपना सत्ता की रोटियां सेक रहे हैं। इनसे बहुजन समाज से और SC ST या फिर OBC या फिर माइनॉरिटी के लोगों से कोई इनका मतलब नहीं है। ये सिर्फ दिखावा है पीढ़ी। सर 2 दिन पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी का रैली था जंतर मंतर पे, तो एक मुस्लिम समाज के नेता अभद्र व्यवहार किए, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आप मुस्लिम समाज के नेता थे। किसी की हैसियत है कि भाई के साथ अभद्र व्यवहार कर देगा? क्या पत्रकार महोदय है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो आकर मना कर रहा था, एक सज्जन व्यक्ति जो भी हैं वो आकर मना कर रहे थे कि चंद्रशेखर जी आप इस कार्यक्रम को राजनीतिक मंच ना दीजिए। हालांकि मैं आपको चैनल पे मैं इसका पर्दाफाश कर दूं कि वहाँ का जो परमिशन था हमारे भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष कासिम भाई के द्वारा ली गई थी, और उसमें बतौर सांसद साहब को इनवाइट किया गया था। ये भाजपा के चुनिंदे लोग हैं। पता चला कि ये भाजपा के नेता हैं, तो क्या जो कैसे क्या है? जो एक माइनॉरिटी समाज से दलित समाज में जो गठबंधन बन रहा है, भाईचारा बन रहा है, उसको तोड़ने के लिए भाजपा सरकार ने उन अपने चुनिंदे लोगों को समाज में भेज करके और चंद्रशेखर आज़ाद जी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है और लोग इतने जुड़ रहे हैं उनसे, तो उससे घबरा करके ये सब साजिशें हो रही हैं, और साजिश उसी के खिलाफ होती है जो मजबूत होता है। आए दिन देखा जाता है कि दलितों पे अत्याचार होते हैं और गरीबों पे अत्याचार होते हैं। वहाँ भीम आर्मी की टीम जाती है, SC ST एक्ट लग जाता है, उसके बाद क्या ऐसा होता है कि वो लोग केस वापस ले लेते हैं, जिस कारण से SC ST एक्ट बदनाम होता है? क्या कहें? देखिए, ऐसा नहीं है जी। ये हमारा समाज बहुत स्वाभिमानी समाज है, जी। और जहाँ भी SC ST का मामला दर्ज हुआ है, उनके ऊपर शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, तब SC ST का मामला दर्ज हुआ है। ऐसे हवा में SC ST का मामला दर्ज नहीं होता है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनका ही प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है, और प्रशासन कभी भी ये नहीं चाहती है कि किसी के ऊपर झूठा SC ST का मुकदमा लगे। ये निर्धार ये नहीं है कि आप ऐसे कह सकते हैं कि SC ST का मुकदमा गलत लगता है और उसे वापस लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत स्वाभिमानी समाज है, ये अपनी लड़ाई लड़ता है और अपने हक और स्वाभिमान की रक्षा करता है। सर आपसे एक लास्ट सवाल है, बलिया में कल की घटना है, आपके पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, हालांकि आप संगठन के नेता हैं, वो आज़ाद समाज पार्टी के नेता विधानसभा के अध्यक्ष हैं मनीष अम्बेडकर, आप जानते होंगे, तो उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, हालांकि पूरा जब प्रकरण आप समझेंगे तो हालांकि विधानसभा अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के मनीष जी हैं, उनसे हमारी बात हुई है। वो अम्बेडकर संस्थान परिसर से S प्रताप वैद्य जी, जो कि परिणाम प्राप्त हो गए हैं, उनके कार्यक्रम को लेकर के कुछ कार्ड लेकर के और वो अपने गांव की तरफ निकल रहे थे, जो कि SP ऑफिस के रास्ते ही जा रहे थे। और वहाँ कुछ अन्य संगठन के लोग थे जो वहाँ किसी मामले को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी वक्त ये गुजर रहे थे वहाँ, और प्रशासन ने भीड़ समझ करके इनको वहाँ से उठा लिया, और वहाँ से उठा करके और जेल तक ले गई। हालांकि जेल नहीं, उसको कस्टडी कहिए, कस्टडी में लेकर गई, कस्टडी में रखा और देर रात 12 बजे कल छोड़ दिया। उसके बाद से कुछ मुकदमा पंजीकृत करके कुछ धाराएं लगा करके अभी तक छोड़ दिया है। क्या कहेंगे इस घटना पर, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये जांच का विषय है और प्रशासन के लोगों को भी मुझे भरोसा है, क्योंकि जब शांति व्यवस्था कायम करनी होती है तो प्रशासन लोगों को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह तक ले जाता है, क्या, ताकि वहाँ शांति व्यवस्था कायम रहे। अब इनके ऊपर जो मुकदमा हुआ है ये निराधार है। हालांकि मैंने जिला अध्यक्ष को से बात की है बलिया के, जो कि इस मामले को देख रहे हैं वो, और जल्द ही इसमें सारी चीज़ों का पर्दाफाश होगा और न्याय मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देख पा रहे थे कि ये मनोहर भारती जी थे, जो भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष हैं
तमाम मुद्दों पर इनसे हम बात किए, खास करके आरक्षण SC/ST मामला को लेकर बात किए, क्योंकि इनकी पार्टी और संगठन पूरे देश में रोड पर थी। और साथ ही 11 सितंबर को दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने पूरा हाला बोल किया। फिर भी इसके बावजूद भी SC/ST रिजर्वेशन जो वर्गीकरण का मामला है वो हरियाणा प्रदेश में लागू हो चुका है। और आप सभी इस वीडियो को किस रूप में देखते हैं, इनके बातों से कितना संतुष्ट हैं, आप सभी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल पर मिलते हैं, तब तक अगले वीडियो में।